किरातार्जुनीयम को लेकर के इस ऑनलाइन क्लास में पुनः मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। किरातार्जुनीयम में आप देख चुके होंगे, इसके पूर्व में आपको पता होगा कि युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद हो चुका है। वनेचर जो कि ब्राह्मण के वेश में कुरु प्रदेश यानी कि कौरवों के राज्य में जाकर के दुर्योधन के राज्य संचालन की सारी विधियों को जान करके सफलतापूर्वक वापस लौटा। उसने युधिष्ठिर को वहां की सारी बातों की जानकारी भी प्रदान की और उसके बाद अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करके वो पुनः वापस जंगल में चला गया है। और उस द्वैतवन में युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्णा के सदन में जाकर के और उन सारी बातों को जब वो बताते हैं तो द्रौपदी, मैंने पहले भी कहा था कि एक स्त्री अपने अपमान को कभी भी नहीं भूलती और जब बात उसके लज्जा पर आती है तो उसे और भी क्रोध आता है और वो कौरवों की सफलता को सुनकर के बहुत क्रोध में आती हैं और वो युधिष्ठिर को अनेक बातों के द्वारा उनका अपमान तो नहीं करती, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करके ये बताना चाहती हैं कि इस समय युधिष्ठिर आपका शांत रहना उचित नहीं है। कहते हैं कि सही समय पर किया गया क्रोध भी बहुत ही लाभकारी होता है। क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उचित समय पर जब क्रोध की सही बात हो तो क्रोध करना भी उचित होता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर महाभारत युद्ध में अगर भीष्म पितामह उचित समय पर क्रोध कर लेते तो आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसीलिए द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर से कहती हैं कि उचित समय पर आप क्रोध करके ये अपनी जो दशा है उसे सुधार लीजिए। वो आगे के श्लोकों में युधिष्ठिर को समझाते हुए क्या कहती हैं, हम उसका अवलोकन करेंगे। देखिए, वो कहती हैं कि परिभ्रम लोहित चंदनोचिताः पदांतिर अंतर्गिरि रेणुरोषिताः, अर्थात वो भीम की बात लेती हैं। युधिष्ठिर के बाद जो भीम उनके भाई हैं उनकी बात लेती हैं और कहती हैं कि बताइए ऐसा महारथी, यहाँ आप ध्यान देंगे महारथा शब्द है महान रथ पर जो सवार होता था। महारथा अर्थात बहुव्रीहि समास है इसमें। महान रथा यशोसा क्या कहते हैं कि महान रथ पर जो सवार थे, ऐसे भीम, इसका हम अगर सारांश देखेंगे तो उनका कहना है कि महान रथ पर सवार होने वाले और जो लाल रंग के चंदन से अपने मस्तक को सदैव सुशोभित रखते थे, ऐसे वो भीम आज धूल से भरे हुए मार्ग पर जब चलते हैं तो क्या एक ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण आपको अंदर पीड़ा नहीं उत्पन्न होती? अर्थात आपको अवश्य पीड़ा होनी चाहिए। एक तो आप ज्येष्ठ भ्राता, ऊपर से ये जो दशा हुई है उसके एकमात्र कारण कौन है? युधिष्ठिर, यानी कि आप हैं तो आपको तो अत्यंत कष्ट होना चाहिए। और अगर आपको कष्ट नहीं हो रहा है तो मेरे हृदय की ये पीड़ा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जिस कारण पर आप उत्तरदायित्व लिए हैं, जिस बात पर आप उसके स्वयं कर्ता धर्ता हैं, अगर आप उसी बात पर आप क्रोध नहीं करते हैं तो ये आप जैसे महान व्यक्तित्व के स्वामी के लिए उचित बात नहीं है। वो कहती हैं परिभ्रम लोहित चंदनोचिताः, परिभ्रम यानी कि घूमते हुए, भ्रमण करते हैं। घूमने का अर्थ ऐसा नहीं है कि इधर से उधर जाना, नहीं, वो कहती है कि घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, अर्थात जंगल में वो किसी न किसी कार्य के लिए तो जाते ही होंगे, तो उसके लिए वो भ्रमण शब्द का प्रयोग करती हैं। वो कहती हैं कि भ्रमण करते हुए लोहित, लाल, लोहित का अर्थ यहाँ लाल रंग के अर्थ में आया है और कह रही हैं कि लाल रंग के चंदनोचिता अर्थात चंदन से सुसज्जित पदाति अंतर्गिरि, पदाति पैरों से ही, अपने चरणों से ही वो क्या करते हैं? अंतर्गिरि, अंतर माने मध्य में, गिरि अर्थात पर्वतों के, पर्वत जिस स्थान पर वो रहते हैं वो पर्वतों का ही तो स्थान है। तो कहती हैं कि पर्वतों के मध्य में रेणुरोषिता, रेणु अर्थात धूल, उसका अर्थात भरी हुई, धूल दूसरित पैरों से ही। एक तो क्या विशेषता है उनके कि वो महान रथ पर सवार नहीं है, बड़े रथ पर सवार नहीं है। किसकी विशेषता यहाँ बताई जा रही है? भीम की। वो पैरों से कहाँ चल रहे हैं और उनके पैरों की क्या विशेषता है? रेणुरोषिता, धूल से भरे हुए, धूल धूसरित पैरों से ही वो पूरे पर्वत मार्ग पर क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। और महारथा जो कि महान रथ पर सवार रहते थे, सत्य धनस्य। अब आप ध्यान दीजिए, अभी तक आप देखेंगे कि भीम की बात चल रही थी, लेकिन ये जो सत्य धनस्य शब्द है ये भीम का विशेषता नहीं बता रहा है,
किसकी विशेषता है ये? युधिष्ठिर की। सत्य रूपी धन वाले कौन है? युधिष्ठिर की बात हो रही है। यहाँ भी हम अगर देखा जाए तो बहुव्रीहि समास को ले सकते हैं। कहने की सत्य रूपी दृश्य वाले मानसम दुनोति न कंचित अयम वृकोदरः। यह वृकोदर, यहाँ भी वृक है उदर जिसका, अर्थात वह फिर बहुव्रीहि समास है, वो भीम के भी अर्थ में लिया जा सकता है और गणेश भगवान के भी अर्थ में लिया जाता है, क्योंकि उनका भी बड़ा पेट है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लड्डुओं का भोग बड़ा लगाते हैं, इसलिए उनके लिए क्या होता है? वृकोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ वृकोदर गणेश जी के अर्थ में नहीं है, बल्कि भीम के अर्थ में है। क्या कहते हैं कि वह वृकोदर, अयम वृकोदर, अर्थात क्या यह जो भीम है, नो नहीं करता सत्य धन समानसम, आपके सत्य रूपी धन वाले, रूपक अलंकार भी है, ना कंचित अयम दुनोति, अर्थात कष्ट को, ना कंचित किसी भी प्रकार का प्रकट नहीं करता, अर्थात किसी भी प्रकार के दुख को क्या प्रकट नहीं करता, अर्थात अगर नहीं करता है तो ये बहुत ही गलत बात है। अवश्य करना चाहिए, आपके मन को व्यथा अवश्य पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए उचित नहीं है कि आप जैसे श्रेष्ठ राजा होने के बाद भी आपके भाई ऐसे ही पर्वत के मार्गों पर भ्रमण करते रहें। पुनः हम इस श्लोक को देखते हैं, क्या कहती हैं द्रौपदी कि परिभ्रम लोहित चंदनो जिताहा, भ्रमण करते हुए महारथा को पहले हम नहीं लेंगे, महारथा महान रथ पर सवार, परिभ्रम लोहित चंदनोचिताः, लोहित चंदनोचिता, महारथा महान रथी, लोहित चंदनोचिताः, लाल रंग के चंदन का आलेपन करने वाले, कहाँ आलेपन करने वाले? अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर आलेपन करने वाले, पदार्थ अंतर्गिरी रेणुरूषिता, रेणुरूषिताः, धूल से भरे हुए, धूल से धूसरित पदार्थ पैरों से ही, परिभ्रम घूमते हुए, कहाँ भ्रमण करते हुए? अंतर्गिरी, अर्थात पर्वतों के मध्य में, पर्वतों के मध्य में धूल से भरे हुए चरणों से लाल रंग के चंदन का लेपन किए हुए घूमते हुए, महारथा वे महारथी, अयम वृकोदरा जो यह भीम है, ना दुनोति मानसम सत्य धनस्य, हे सत्य धनस्य, हे सत्य रूपी धन वाले, सत्य ही धन है जिसका, ऐसे हे युधिष्ठिर, नो कंचित किसी भी प्रकार से क्या नहीं, मानसम दिनोति आपके मन को पीड़ा पहुंचाते, अर्थात अवश्य ही ऐसे उनको देखने के बाद अवश्य ही आपके मन को पीड़ा पहुंचनी चाहिए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि द्रौपदी जी कहती हैं युधिष्ठिर से कि ऐसे भीम को जो ही पैदल पूरे मार्ग में पर्वत के विचरण करते हैं, क्या आपका जो सत्यवा रूपी धन वाला मन है उसको कहीं से भी पीड़ा नहीं पहुंचती, अर्थात अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। वो क्वेश्चन उठाती हैं, प्रश्न करती हैं कि क्या ऐसा नहीं होता? तो अपने मन से पूछिए युधिष्ठिर कि अगर आपके मन में ऐसा नहीं होता तो ये आप जैसे महारथी के लिए उचित नहीं है। आगे अन्य श्लोकों में वो फिर कहती हैं, अर्जुन की तरफ वो संकेत करती हैं और कहती हैं कि आगे अभी कम देखा है आपने, आपके तो और भी 4 भाई हैं, आगे और देखिए। दूसरे भाई की तरफ वो ले चलती हैं, अर्जुन की तरफ, और कहती हैं आप कल्पना कीजिए, अगर हम और आप भी कल्पना करें तो सोचिए कि कभी हम जो अच्छी वस्तुओं के साथ विचरण करते होंगे, अच्छी वस्तुओं का उपभोग करते होंगे, अगर हमें कहीं से भी उससे कम मिलता है तो हमारे मन को कितना अधिक दुख पहुंचता है। तो वही बात ये कह रही है युधिष्ठिर से कि विजित यह किसका विशेषण है? अर्जुन का। कह रही हैं कि यह जो कौन? अर्जुन, जो अर्जुन प्राज्यम अर्थात अधिक मात्रा में, विशेषता क्या है धन की? थोड़े मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में, उत्तरान कुरुन अकुप्यम वसु, अर्थात उत्तर कुरु प्रदेश को विजित करके, अकुप्यम वसु अर्थात अकुप्यम वसु, अकुप्य माने अथाह बहुत सारा, वसु अर्थात धन, और वासोपमा, वासु किसको कहते हैं? कुबेर को कहते हैं। कुबेर के समान, उपमा अलंकार भी है इसमें। क्या कहते हैं? कुबेर के समान। धन के स्वामी कौन है? कुबेर हैं। और किससे तुलना कर रहे हैं? अर्जुन की। किससे तुलना कर रहे हैं? कुबेर से। क्यों? क्योंकि धन को जीतने में वही आगे थे, क्योंकि उनके पराक्रम की प्रशंसा पहले भी होती रही है, आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। तो कहती हैं कि जो उत्तर कुरु को जीत करके आपके लिए कुबेर के समान अथाह धन की प्राप्ति कराता था, अर्थात अपने हाथों से ला करके वो आपको सौंपते थे, आज फिर ध्यान दीजिए उसके विपरीत चली आई हैं
कि जहां वो धन देते थे आज वो क्या दे रहे हैं कि सा। वही फिर यहाँ पर विशेषण किसके लिए है, ये फिर विशेषण अर्जुन के लिए हो जाता है। कह रहे हैं कि वही अर्जुन वल्कल वशांसी। वल्कल, वल्कल का श्राप, वल्कल देखिए, वल्कल छाल को कहा जाता था। वृक्षों की छाल को जो पहले तपस्वी थे वो धारण किए जाते थे, वो धारण करते थे, तो वो वल्कल कहलाता था। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आज के वर्तमान परिवेश में वल्कल वस्त्र का अर्थ होता है जो गिरवा रंग का वस्त्र सन्यासी धारण करते हैं, उनके लिए कहा जाता है। लेकिन पहले वृक्षों की छालों के लिए प्रयुक्त होता था। खैर वो किसके लिए प्रयुक्त होता था हम इस तरफ नहीं जाएंगे। वल्कल वस्त्र का अर्थ होता है जो तपस्वी पहनते हैं, सन्यासी वस्त्र धारण करते हैं। तो वल्कल वसांसी, उन वल्कल वस्त्रों को तब आपके लिए अधुना इस समय आहरण लाता हुआ धनंजय। कौन? धनंजय। धनंजय अग्नि के लिए भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ धनंजय किसका पर्यायवाची है? फिर अर्जुन का पर्यायवाची है। कह रहे वह अर्जुन, अर्जुन की अग्नि के सदृश अत्यंत पराक्रमी वह जो अर्जुन है, न कथम करोति मन्यु, आपके मन्यु अर्थात क्रोध को कथम ना करोति, क्यों नहीं बढ़ाता, अर्थात क्यों नहीं आपका क्रोध बढ़ता है। अर्थात जब वो अर्जुन आपके लिए, आप उस समय कल्पना कीजिए कि जब वो आपके लिए वस्त्रों को ला रहा होगा तो आपके मन में ये विचार उठता होगा कि अरे ये अर्जुन तो मुझे अथाह धन की प्राप्ति कराता था और अथाह धन की प्राप्ति कराने की क्षमता आज भी उसमें है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन का पराक्रम नष्ट हो गया है, लेकिन अपने ज्येष्ठ भ्राता की इच्छा के अनुरूप उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका अपमान न हो, क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया था कि अगर मैं द्युत क्रीड़ा में हार गया तो मैं 13 वर्ष का वनवास भोगूंगा, और इसीलिए इतने कष्ट को सहते हुए भी उनके भाई उनके विपरीत आचरण नहीं करते हैं। तो वही कह रही हैं कि आज जब वो आपके लिए वल्कल वस्त्रों को लाता है तो क्या आपके मन को पीड़ा नहीं पहुंचती? क्या आपका क्रोध आपको उद्वेलित नहीं करता कि मुझे युद्ध करना चाहिए और पुनः अपने लिए ना सही अपने भाइयों के लिए और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए मुझे युद्ध लड़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं, कह रहे हैं कि यह धनंजय, जो धनंजय, यहां से हम इसको जोड़ देते हैं, करें कि जो धनंजय, जो अर्जुन उत्तरान कुरुन अर्थात उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर अपराज्यम उत्तरान कुरुन अकुप्यम अर्थात उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके अत्यधिक मात्रा में वसुधन को वाशोपमा अर्थात कुबेर के सदृश आपको क्या करता था? प्रदान कर देता था, आपको दे देता था। सा वही अर्जुन तब इस समय आपके लिए, तब अधुना, अधुना का अर्थ है इस समय, तब आपके लिए वल्कल वसांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ, आहरण अर्थात लाता हुआ, कथम क्यों ना नहीं करोति मन्यो, आपके मन्यो को बढ़ाता अर्थात क्रोध को उत्पन्न करता है, अर्थात उसे अवश्य ही करना चाहिए। एक संक्षेप में हम फिर इसको देखते हैं। कहती है कि यह धनंजय, जो धनंजय, जो अर्जुन प्राज्यम उत्तरान कुरुन अकुप्यम विजित्य, प्राज्यम उत्तरान कुरुन अर्थात उत्तर कुरु प्रदेश को विजित जीत करके प्राज्यम अकुप्यम अधिक मात्रा में बहुमूल्य वसु वासपमा धन को कुबेर के समान आपको प्रदान कर देता था। सा वही अर्जुन अधुना, तब अधुना इस समय वर्तमान में संप्रति तो आपके लिए वल्कल वसांसी आहरण, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ, कथम ना मन्यु करोति, क्यों नहीं आपके क्रोध को बढ़ाता, अर्थात उसे अवश्य ही आपके क्रोध को बढ़ाना चाहिए और आपके लिए यही उचित है कि आप अपने क्रोध को बढ़ाइए। और जब आपके अंदर, देखिए स्वाभिमान में और घमंड में, गर्व में बहुत अंतर होता है। स्वाभिमान आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ झुकने नहीं देता जो आपसे गलत आचरण कर रहे हैं, और अगर अभिमान है तो आप किसी के सामने नहीं झुके, न झुकना चाहेंगे अगर वो आपके लिए अच्छा है तो, और बुरा है तो। यहाँ वो स्वाभिमान की बात कर रही हैं कि क्यों नहीं आपका क्रोध बढ़ता, अर्थात अगर आप स्वाभिमानी हैं तो आपका क्रोध अवश्य ही बढ़ना चाहिए अपने छोटे भाइयों की दशा को देख करके। बहुत ही सुंदर वर्णन भारवी जी ने किया है। बहुत ही अर्थांतर न्यास के वो गुरु माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, सिद्धहस्त कवि हैं, और अपने छोटे छोटे सारगर्भित अर्थों से वो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो आज के परिवेश में भी हमारे लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। आगे द्रौपदी युधिष्ठिर से पुनः कहती हैं कि देखिए, दो भाइयों की बात हो चुकी है। अब वो क्या कहती हैं? नकुल और सहदेव, अश्विनी कुमार जो कि माद्री के पुत्र थे, उनके बारे में कहती हैं, वनांत शय्या कठिना कृताकृति, वन की शैया पर कठिन हो चुके या कृत कर चुके आकृति। आकृति माने आकार वाले। आप ध्यान देंगे, कहीं बैठने, कहीं शयन करने पर आप अपने आप को कठोर बनाएंगे तो कठोर बन जाएंगे। आप मेहनत वाला कर्म करेंगे, आप कठोर बनेंगे। आप उसी कर्म को बहुत छोटे छोटे कार्यों को करेंगे, ऐसे कार्यों को करेंगे जो सुख से अनायास आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या आप कठोर बन सकते हैं? शरीर से आपकी कठोरता हो सकती है? नहीं। जब तक वो बहुमूल्य बिस्तरों पर सोते थे, शयन करते थे, तब तक उनकी आकृति कठिन नहीं थी। आप स्वयं में उस चीज को महसूस करके देखिए, उसको अनुभव करके देखिए कि आप एक तख्त पे लेटे हुए हों या एक कठोर सैया पर लेटे हुए हों, तब आपकी आकृति कैसी होगी। एक समय आएगा कि वो आकृति आपका उस चीज को सहन करने में समर्थ हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर वो भी कहती हैं कि वनांत शैया कठिनी कृताकृति, वन की शैया पर अपनी आकृति को कठिन यानी कि कठोर कर देने वाले। क्या कर देने वाले? कठोर कर देने वाले। कचाचिता, किसी तरह से, इधर कहने का तात्पर्य है इधर उधर बिखरे हुए, विश्व चारों तरफ। आगजव, आगजव, अगजव का अर्थ है पर्वतीय वनों में उत्पन्न होने वाले, पर्वतीय वनों पर जन्म लेने वाले। गजव, गजव इव अर्थात हाथी के सदृश। फिर यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा का वाचक है ये। यू कह रही हैं कि भाई जंगल में है तो बाल भी, वैसे भी राजाओं के बाल बड़े होते थे, लेकिन अब सन्यासी का आचरण कर रहे हैं तो बाल और भी बड़े हो गए हैं, इधर उधर बिखर गए हैं, रूखे हो चुके हैं। भाई जंगल है, वन है, वहां सारी सामग्रियां तो इनको नहीं मिल जा रही हैं कि जो इनके शरीर की शोभा को बढ़ा दें। तो जंगल में जो सामग्रियां मिल रही हैं उससे इनके बाल भी उलझ गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो क्या कह रही हैं कि वनांत शैया की छनाकृति, कचाचितो, इधर उधर बिखरे, विश्व कचाचितो, विश्व का अर्थ होता है चारों तरफ, और कचाचितो पूरी तरह से बिखरे हुए, वनांत शैया कठिनाकृति। देखिए नकुल और सहदेव की कितनी विशेषताएं हैं। क्या? पहली तो वनांत शैया कठिनाकृत आकृति, वे वन की शैया पर अपनी आकृति को कठोर कर चुके हैं, वन की शैया से कठोर हो चुके आकृति वाले। विश्व कचाचितो, इधर उधर बिखरे हुए बालों वाले। आगजव, और पर्वतीय वन पर या पर्वतीय स्थल पर उत्पन्न होने वाले पर्वतीय हाथियों से विशेषता की जा रही है। उनकी तुलना किससे? पर्वतीय हाथी। आगजव, गजवयु, पर्वतीय स्थल पर उत्पन्न होने वाले हाथी के समान। त्वम, आपके लिए, ये तो देखिए दोनों के लिए आ रहा है, क्योंकि अश्विनी कुमार यानी नकुल और सहदेव जुड़वा हैं, तो नकुल और सहदेव दोनों के लिए। तो उसका विशेषण, ये विशेषण जो है किसके लिए है? नकुल और सहदेव के लिए। ये दोनों यानी कि नकुल और सहदेव धृत संयमो यमो, अर्थात एतो यमो, ये दोनों एक में ही बधा हुआ है। एतो यमो, ये दोनों, यम का अर्थ होता है जुड़वा। ये दोनों जो जुड़वा है, और जुड़वा कौन है? नकुल और सहदेव। ये दोनों जुड़वा धृत संयमो बिलोकयन, बिलोकयन, इनको देखते हुए, किनको देखते हुए? जुड़वा इन नकुल और सहदेव को देखते हुए, उत्साह से, आपके उत्साह में, धृत संयमो, धृत संयम में, कथम ना बाधितुम, क्यों नहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, क्यों नहीं आप इस बाधा को दूर करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है उनका कि मुझे घोर आश्चर्य है कि इतनी कठिन विपरीत परिस्थिति देखने के पश्चात भी आपके मन में किसी भी प्रकार की व्यथा का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो कहती है कि देखिए हे युधिष्ठिर, कितनी बुरी दशा है, कितनी बुरी स्थिति है कि वनांत शैया कठिनाकृति आकृति ही, वन की शैया पर अपनी आकृति को कठिन कर चुकने वाले, विश्व कचाचिता, इधर उधर बिखरे हुए केशों वाले, आ गजव गजव यु, पर्वतीय स्थल पर उत्पन्न होने वाले हाथी के सदृश, एतो यमो, इन दोनों नकुल और सहदेव को बिलोकयन, बिलोकयन अर्थात देखते हुए, धृत संयमो,
धृति और संयम जो आपकी विशेषता है, अपने धृति और संयम को उत्साह से युक्त होकर के ना बाधितुम कथम, क्यों नहीं छोड़ने का आप साहस कर पा रहे हैं, अर्थात आप क्यों नहीं क्रोध कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित बात नहीं है। इसलिए आपको क्रोध अवश्य करना चाहिए, अपने लिए ना सही अपने भाइयों के लिए आपको अपने क्रोध को अपनाना चाहिए और अपने शांत मन का आवरण त्याग देना चाहिए। इन श्लोकों की चर्चा करते हुए पुनः आगे किरातार्जुनीयम के और श्लोकों को लेकर के हम पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।